राधे राधे मित्रों। तो जन्माष्टमी का सेकंड ब्लॉग लेकर मैं आपके बीच आ चुकी हूँ। तो देखिए, जन्माष्टमी की रात का ये है, रात के 8 बज रहे थे। बच्चे लोग को हमने रेडी किया, थोड़ा सा 12 बजे तक का इंतज़ार करने के बीच में ये था कि ये इस तरीके से है ना, हमारा जो टाइम कट जाएगा। तो बच्चों को रेडी कर कर उनको डांस वांस कराया और फिर अब बज गए थे 10। मैं पहुँच चुकी थी घर में और किचन में लग गई थी। पूड़ियाँ गरम गरम सेकना था, तो बस अपना काम करने लगी थी भोग के लिए। अब रात के 12 बजने वाले हैं और आई थिंक ये सेकंड ब्लॉग में आएगा मेरा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता तो पार्ट में ब्लॉग में रेडी कर रही हूँ। तो सारा किचन का सारा चीज़ निपट गया, खाना पीना सब रेडी है और बस थाल जो है आप देख रहे हैं लगाने की तैयारी में। सारी चीज़ें मैं सामने रखती हूँ और बस ताकि कुछ भूलना। पिछले बार ना मैं भूल गई थी, 1-2 आइटम भूल गई थी और बाद में याद आया, हाय वो तो फ्रिज में रह गया था। तो आज मैं है ना 11:30 हो रहे हैं, 11:30 से लग जा रही हूँ किचन में, ताकि थाली पहले ही रेडी कर लूँ और कुछ ना भूलूँ। तो मित्रों, ये देखिए, थाली में सबसे पहले तो मैंने डाल दिया पंजीरी, जो कि सबसे मेन प्रसाद माना जाता है। मखाने, रोस्टेड मखाने हैं जो घी पे रोस्ट किया था। और ये मेवा पाक था, मेवा पाक भी मैंने इसमें रख दिया। ये भी बहुत ज़रूरी माना जाता है जन्माष्टमी के प्रसाद में। और ये है पंचामृत, जिसमें कि ड्राई फ्रूट वगैरह सब डालकर मैंने रेडी कर लिया था। और मैंने हलवा बनाया था। तो हलवा मैं अपने ऑप्शनल है, ये तो मैंने अपने तरफ से बनाया था, क्योंकि मैं भोग जो है ना, पूरा खाने का भी भोग लगाती हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसमें है ना, थोड़ा सा जो है नारियल घिस कर गार्निश कर रही थी। और ये है मिश्री और मक्खन अभी डालूँगी, मिश्री मक्खन। और ये छोले की सब्ज़ी बनाई, बिना लहसुन प्याज वाला है, क्योंकि भोग लगाना है। और ये मैंने 8 पूड़ी रखी है, 8 पूड़ी रखा जाता है। और 2 केले, 2 सेब और 1 खीरा मैंने ये रख दिया, फल। बस मेरी थाली जो है कंप्लीट हो गई। तुलसी, हाँ याद रखें, कृष्ण जी को जब भोग लगता है ना, तो तुलसी ज़रूर रखें, क्योंकि विष्णु जी का ही अवतार है। तो विष्णु जी और कृष्ण जी दोनों को ही तुलसी चढ़ाया जाता है। तो सो गई है और हम लोग बस पूजा करने वाले हैं। 4 मिनट बचा हुआ है। सब जो है यहाँ पे मैंने सब रेडी कर लिया है। स्नान के लिए जल वगैरह सब ले लिया है, स्नान कराना है और फिर दीपक वगैरह जलाएंगे, धूपबत्ती जलाएंगे। गणपति जी जो है मेरे सेपरेट नहीं है, लक्ष्मी गणेश साथ नहीं है, तो वो रख लिया है, क्योंकि गणपति जी को ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए, सारी तैयारी हो गई, बस 2 मिनट और। मित्रों, चलिए अब मैं बताती हूँ कि गर्भगृह से कृष्णा जी का जन्म कराने के लिए मैंने निकाल लिया है। अब कृष्ण जी को मैं रख रही हूँ इस थाली में, और खीरा लिया है और सिक्का लिया। सिक्के की मदद से खीरा का है ना कट किया है, नाल छेदन जो बोलते हैं ना, वो नाल छेदन का प्रोसेस किया। थोड़ा सा कट कर देना है, फ्रंट वाला जो पार्ट जो छोटा सा है ना, उसको आपको मिट्टी में बाद में दबा देना है, उसको फेंकना नहीं है इधर उधर। तो इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ। अब उसे अच्छे से मैंने जल और गंगा जल से स्नान कराया है। अंकित जी भी साथ में थे, वो भी मेरे साथ ही पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने भी अच्छे से स्नान कराया हम दोनों ने। और फिर नए वस्त्र जो मैंने लाया था, वो वस्त्र पहनाया। और पटका जो लाया था लाल कलर का उनका, वो सेट कर रही थी। माला, नया माला, सारी चीज़ें जितनी थी ना, सारी चीज़ें सब नई नई ला कर रखा था मैंने। और कितने प्यारे लग रहे थे, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे तो हर किसी को अपने जो है ना लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लगते हैं, और जब उनका श्रृंगार कर दो तो और भी प्यारे लगते हैं। बस अब उन्हें फूल वगैरह अर्पित कर रही थी, धूप बत्ती जला दिए थे अंकित जी, जब तक मैं इधर कर रही थी जन्म वगैरह। और वो धूप बत्ती दीपक वगैरह जला दिए थे। मैंने बोला आप धूप बत्ती दीपक जलाइए, और मैं फूल वगैरह चढ़ा रही थी। और इस तरीके से हमने पूजा किया। अंकित जी भी बस फूल वगैरह अर्पित कर रहे थे। मिलकर दोनों ही हम लोग पूजा करते हैं। पीयू क्या था, इस बार सो गई, पिछले बार तो जगी थी, इस बार सो गई। स्कूल भी जाना था, तो अब बस बाँसुरी दे रहे हैं उनके लिए। और मोर पंख है, मोर पंख दे रहे हैं। बाँसुरी और मोर पंख बहुत ज़रूरी होता है कृष्ण जी की पूजा में, जन्माष्टमी पे ज़रूर दें उन्हें। और ये है शहद। तो सबसे पहली बात तो शहद जो आप है ना, 1 बार नहीं 4 बार चम्मच में थोड़ा थोड़ा 1 बूंद ही शहद ले, और एक साइड में जैसे मैंने कटोरी रखा है ना, वैसा कटोरी
कटोरी रख लें और 4 बार करके शहद चटाएं। क्योंकि देखिए जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले शहद चटाया जाता है, वैसे ही हमें कृष्ण जी का जन्म हुआ है तो उन्हें भी शहद तो चटाना ही है। तो बस वो काम कर रहे हैं और ये जो जितने शहद 4 बार मैंने करना है और उसको है ना उसी तरीके से कटोरी में डालते जाना है शहद को। तो ये जो प्रोसेस है पूरा बहुत अच्छा लगता है। जन्माष्टमी के दिन सारा करते हैं और रात को 12 बजे तक है ना क्या है सारे काम निपटाते हैं जल्दी जल्दी। और अब उसके बाद देखो लक्ष्मी गणेश जी मैंने नीचे रखा है। सबसे पहले जो पंचामृत मैंने बनाया है गणपति जी को अर्पित करेंगे। ये भी 4 बार करना है, चम्मच में ले लेकर पहले गणपति जी को करना है, फिर उसके बाद कान्हा जी को करना है। तो इस तरीके से भोग लगवाना है। तो अब देखिए 4 बार मैंने गणपति जी को भोग अर्पित किया पंचामृत का। अब उसके बाद कान्हा जी को अर्पित करके ये सारी कटोरी में रख लिया है मैंने, रखते जा रही हूँ। और जो साइड में जो ये कटोरी है ना ये मेन प्रसाद बन जा रहा है। इस प्रसाद को सारे परिवार वाले के साथ आपको ग्रहण करना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। अब अक्षत वगैरह मैं भगवान पर डाल रही हूँ, टीका लगाऊंगी और इस तरीके से लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। और जन्मोत्सव में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इतना दिन भर से तैयारी करते हैं और बस थोड़ा सा सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर कोई पहली बार करने का सोच रहा है ना तो आप मेरा वीडियो देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। और बहुत ही सरल विधि होती है, इससे आप करते हैं। अब उसके बाद बस टीका उका करने के बाद अब आपको आरती करनी है। आरती मैं बता देती कौन सी करनी है। आरती जो है आरती कुंज बिहारी की आप सर्च करोगे तो वो वाला सॉन्ग आपको भजन जो है मिल जाएगा, आपको वही वाली आरती करनी है। तो देखिए अब उसके बाद भोग लगवा रहे हैं। अब उसके बाद लास्ट में हमको चंद्रमा को अर्घ देना होता है पूजा करने के बाद। तो बस चंद्रमा को अर्घ देकर अब हम नीचे जाएंगे और अपना प्रसाद जो है ग्रहण करेंगे। और सही में बहुत भूख लग गई थी, मैं तो रात को 12 बजे ही मतलब पूजा करने के बाद जन्म कराने के बाद खाना खा लेती हूँ। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना आप।